नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करने वाले हैं भारी बारिश और बाढ़ को लेकर। पूरे देश के अंदर बारिश का कहर देखने को मिलता है। बारिश से त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बारिश की चपेट में आने से कई गांव डूब गए हैं, कई बाढ़ आने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कहीं लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद हो रही हैं। उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर और कई सारे राज्य इसमें जो हैं वो शामिल हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। आज की स्थिति भी ऐसी है कि केंद्र सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हर मदद जो भी संभव होगा वो हम सभी राज्यों में करेंगे, जो बारिश की वजह से तबाह हुए हैं, जो बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जब से मॉनसून ने प्रवेश किया है तब से कई लोगों ने बारिश और बाढ़ की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। आकाशीय बिजली गिरने से भी कई सारे लोग इसके चपेट में आकर उनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर देश के कई राज्य जो हैं वो रेड अलर्ट पर हैं। अगले कुछ और दिनों तक बारिश हो सकती है। इस पर मौसम विभाग की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने और क्या कुछ भविष्यवाणी बारिश को लेकर की है, पहले आपको वो सुनाते हैं। उसके बाद आज के खास हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे शहर शहर से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की क्या स्थिति है। सुनो। ये सिस्टम जो है धीरे धीरे पेनिनसुलर रेंज सेंट्रल इंडिया जाने के लिए भी और बहुत सीधे है। और एक जो सिस्टम है आपका शेयर जोन है लगातार देश के अंदर जो है वो रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, जो वहां पर बाढ़ और अन्य तरह की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और भी तमाम तरह की दिक्कतें वहां पर आना लाजमी है। लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब इस बारिश से उन्हें मुक्ति मिले, कब आज़ादी मिले। और हालांकि ज़रूर गर्मी से राहत तो मिली है, गर्मी से ज़रूर कुछ राज्यों को राहत मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन रही है। बाढ़ जैसी संभावनाएं सामने देखने को मिल रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता इस ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। उनके पास जाकर उनसे भी आज की इस खास चर्चा में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के मौसम के क्या हालात हैं और सरकारों ने इस मौसम को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए हैं। तो फिलहाल गौरव पांडे हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्वाइन हो चुके हैं। उज्जवल कुमार हैं, दिल्ली से संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और अमित कुमार हैं, पटना से हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तीनों का और स्वागत। शुरुआत में उज्जवल आपसे ही करना चाहूँगा, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, क्योंकि इस पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में भी बारिश हो सकती है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। शीतल, देखिए, अगर आज की भी अगर आप बात करेंगे तो आज सुबह जो है वो राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जो है वो जोरदार झमाझम बारिश देखने को मिली। सुबह से ही जो आसमान है वो पूरी तरीके से काले घने बादलों से छाया हुआ था और उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास जो है वो लंबी बारिश हुई और उसी के चलते जो है राजधानी दिल्ली की कई सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई दिखाई दी। देखिए, बिल्कुल बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, ये ठीक बात है, क्योंकि दिल्ली में जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तापमान जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था, उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है वो लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन बारिश आई, बारिश बरसी, लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन राहत के साथ साथ जो है वो लंबा जाम भी दे गई है, क्योंकि दिल्ली की सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। लेकिन अभी अगर आप फिलहाल देखिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करेंगे तो खास तौर पर देखिए जहां पर पूरे देश में जो है अलर्ट जारी किए गए हैं बारिश को लेके, लेकिन मौसम विभाग ने यहाँ पर ये कहना है कि दिल्ली के लिए इतना ज्यादा कोई अलर्ट जो है अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में बारिश जरूर होगी, लेकिन वो भारी बारिश नहीं होगी। जो छुटपुट बारिश है वो
रहने की संभावना अब 1 से 2 दिन में जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो दिल्ली को लेकर जो है फिलहाल अभी कोई अलर्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट के बावजूद अगर आप देखेंगे जो है वो बारिश भी होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि आज भी जैसा मैं जानकारी दे रहा हूं, चाहे वो देखिए नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता राजेंद्र नगर इलाका हो गया, चाहे वो करोल बाग हो गया, पहाड़गंज हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, ये वो इलाके थे जहां पर देखिए जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं दिल्ली में, और यहाँ पर जो है वो झमाझम बारिश हुई और झमाझम बारिश के बाद जो है वो जल भराव हो गया, जलमग्न हो गई सड़कें, और जिसकी वजह से लंबा जो ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिला। लेकिन देखिए फिलहाल अभी मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो यही दी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में 1 से 2 दिन में जो है वो ज्यादा बारिश होने के अनुमान मौसम विभाग नहीं जता रहा है। ठीक है, ओके। अमित भी बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बिहार में क्या स्थिति है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बिहार में काफी ज्यादा बारिश हुई थी और नुकसान भी वहां पर बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों की मौतें भी हुई हैं। अभी क्या स्थिति है और सरकार किस तरह से संज्ञान में ले रही है? बिल्कुल शीतल, देखिए बिहार और बाढ़ का जो संबंध है वो युगों कहा जाता है, युगों युगों से चला आ रहा है। और देखिए सरकार की ओर से जो बात खास ये कही जा रही है, जब बिहार के अधिकृत जो सरकार के लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने देखिए क्या कहा। जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा, जब बाढ़ पर हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बाढ़ तो आना ही है, बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है, हाँ इससे होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। तो जब इस तरह की मानसिकता पहले से बिहार सरकार के पास कायम है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी तैयार होगी बिहार सरकार बाढ़ से त्रासदी से निपटने के लिए। बहरहाल अगर बिहार की बात करें तो देखिए बिहार में 2 तरह की स्थिति है, आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है और आधा बिहार जो है वो जो निचला बिहार का जो निचला शहरी इलाका है वहां त्रासदी है, घरों में पानी आ गया है। जो घर के लोग हैं, जो घर के में रहने वाले जो लोग होते हैं तो वो काफी परेशान है। वही अगर अन्य बिहार की बात करें तो बिहार में बाढ़ की स्थिति लगभग अपने विकराल रूप में देखिए बिहार में करीब 18 से 19 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ का प्रकोप सीधे तौर पर देखा जा रहा है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं, कहा जाए तो करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, करीब 1.25 करोड़ लोग इस बाढ़ से अभी प्रभावित हैं। तो देखिए बाढ़ को लेकर व्यापक स्थिति है और सरकार के द्वारा से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो वो आश्वासन कहीं ना कहीं कागज में सिमट के रह जा रहे हैं। हालात ये है कि पानी के बीच में रहने वाले लोग पीने के पानी को लेकर तरसते नजर आ रहे हैं, उनको पीने का पानी मुयसर नहीं हो रहा है। वो चारों बगल पानी से घिरे हुए, देखिए बरसात का पानी है, बाढ़ का पानी है, तो वो पानी से घिरे हुए हैं लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो इसी से देखिए भयावह बिहार के भयावह स्थिति है बरसात और बाढ़। बिल्कुल बेहद खराब स्थिति है वहां की। गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। गौरव, बताइएगा यूपी को लेकर क्या अभी स्थिति है बारिश को लेकर? क्योंकि यूपी के अंदर भी बारिश हो रही है, पिछले कुछ दिनों में वहां पर कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी लखनऊ को छोड़कर आसपास के जो भी जिले हैं, मैं बाराबंकी से शुरुआत करूंगा, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, तरबगंज, करनैलगंज, बहराइच, गोंडा का और निचली स्तर, श्रावस्ती चले जाएं, इन तमाम इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 800 से ज्यादा गांव पानी की चपेट में है, पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इसका दूसरा असर मैं बताना चाहूंगा, चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए ये इलाके हैं और नेपाल से जो बाढ़ की बारिश के बाद जो पानी छोड़ा गया है वो सीधे हिंदुस्तान की ओर रुख करता है और श्रावस्ती के रास्ते होते हुए कैसरगंज, तरबगंज होते होते बाराबंकी के बाद से लखनऊ में गोमती, इन तमाम नदियों से होता हुआ, गांवों से होता हुआ आता है। तो इस वजह से तकरीबन 800 गांव जो हैं वो पूर्वी पट्टी अवध के इलाके में डूबे हुए हैं। बात करूं अगर पश्चिमी इलाके की, तो दिल्ली से सटे क्षेत्र जो हैं उन सभी में बारिश लगभग हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ के आसपास के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का स्तर बढ़ा, लेकिन लखनऊ में कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सूखे पाए गए। खासकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गांवों को डूबने से बचाने के भरसक प्रयास किए जाएं, जिसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया था। खासकर मौसम विभाग से भी चेतावनी लगातार आ रही थी, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बावजूद 800 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं पानी से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 800 गौरव, नेपाल के बॉर्डर पर भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी भारी बारिश हो रही है।
नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं बिल्कुल, वहां पर जैसा भी कि काफी मैंने कहा बारिश हो रही है। बिल्कुल शीतल, नेपाल से जो जुड़े हुए इलाके हैं उनमें बारिश हो रही है। बारिश का पानी जो बांध से बनकर छोड़ा जाता है, उस वजह से जो तमाम गांव हैं वो उसकी चपेट में आए हैं। और मैं 800 गांव, एक बड़ी संख्या होती है, तकरीबन 4, 4.5 लाख लोग होंगे जो इस पूरी समस्या से झेल रहे हैं। हाल ही की बात करूं तो सिद्धार्थनगर में कल देर रात तक बारिश होती रही, सुबह भी, चूंकि गांव में पानी निकलने का रास्ता नहीं है। गांव में जब जो नदियां जा रही हैं वो खुद ही उफान में है, खतरे के निशान से ऊपर है, तो पानी आखिर जाए तो जाए कहां। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से धता है। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी। पहले भी ये चेतावनी दी गई थी जो नदी के आसपास के इलाके हैं वहां के घर खाली कर दिए जाएं। खासकर मछुआरे जो हैं वो जो मछली का व्यापार करते हैं वो नदियों में ना उतरे। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच फिलहाल उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर ये जरूर है कि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जो गांव डूबे हैं उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है, वापस लौटूंगा मैं उज्जवल आपके पास। उज्जवल, केंद्र सरकार ने अभी क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। खुद अमित शाह ने कहा कि इस पर संज्ञान लिया गया है और जो भी मदद की संभवता होगा, जो भी हमसे संभव होगा, वो हम राज्यों को मदद पहुंचाएंगे। शीतल, जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति है। देखिए, जो है हमारे संवाददाता देखिए गौरव, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो नेपाल में जो बारिश हो रही है वहां से भी जो पानी है वो और अगर आप कहेंगे तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो कहीं ना कहीं इससे संज्ञान लिया है। और दरअसल देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके अनुसार देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने शीतल जो है वो बातचीत की है फोन पर भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के जो है वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि वहां पर भी देखिए काफी ज्यादा जो बारिश हो रही है वहां पर भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है और उनसे कहा है कि जो बाढ़ जिस तरीके से आ रही है राज्य में उस पर पूरी तरीके से जो वो नजर है वो बना रखी है और जो हर संभव स्थिति जो मदद है उसमें कहीं ना कहीं पहुंचाने की जो है वो स्थिति में केंद्र सरकार है। और इसके अलावा देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी जो है वो बातचीत किया और उनको भी आश्वासन दिया है कि अगर कुछ भी मदद जो है वो गृह मंत्रालय से चाहिए तो गृह मंत्रालय हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि खुद गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने जिस तरीके से देश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कई राज्यों में, वहां पर जो है वो पूरी तरीके से पैनी नजर बना रखी है और साथ ही उन राज्यों को ये आश्वासन भी दिया अगर कुछ मदद चाहिए तो गृह मंत्रालय जो है वो पूरी तरीके से मदद देने के लिए तैयार है। ठीक है अमित, बिहार सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं अपने लेवल पे? हालांकि केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए तो हुए हैं, लेकिन बिहार में अभी तक क्या खास कदम उठाए गए हैं? देखिए शीतल, बिल्कुल बिहार सरकार अपनी ओर से पूरी तरह मुस्तैद है और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार में और मुख्यमंत्री की ओर से खास देखिए निर्देश जारी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, हवाई के माध्यम से जो है हवाई जहाज के माध्यम से तमाम जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, जो जिले हैं, तो वहां का उन्होंने दौरा किया, वहां के जो समस्याएं हैं उनको समझा, जाना, वहां के अधिकारियों से बातचीत की और देखिए जो आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं जिससे इलाके के लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। देखिए चूंकि बाढ़ है तो परेशानी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो परेशानी कम हो, जहां तक हो सकता है तो उसमें कमी आए। तो इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, जो संबंधित इलाकों के जिलाधिकारी है, देखिए मैंने अपनी बातों में पहले बताया कि करीब 19 जिले हैं। देखिए शीतल, बहुत बड़ी बात होती है, 19 जिले हैं जो सीधे तौर पर देखिए किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, समस्तीपुर है, भागलपुर है, ठीक, तो मुजफ्फरपुर है, तो देखिए ऐसे खगड़िया है, तो ऐसे जिले हैं जहां जो है व्यापक पैमाने पर जो बरसात का असर है और बाढ़ का असर, जैसा कि देखिए हमारे सहयोगी गौरव ने काफी खास बात बताई कि जब नेपाल का जो बारिश होता है तो वो बिहार में बाढ़ बनकर टूटता है, तो सीधे तौर पर जो है बिहार में बाढ़ को लेकर काफी भयानक स्थिति उत्पन्न है। करीब मैं अपने दर्शकों को खासतौर पर ये बताना चाहता हूँ कि करीब 19 जिले जो प्रभावित हैं, तो करीब 350 लोगों के डूब के मौत होती है हर साल। देखिए शीतल, हर साल करीब 350 से 400 लोग बाढ़ में डूबते हैं और मौत के गाल में समाते हैं। करीब 5000 गांव ऐसे हैं अमित, आपने शुरुआत में ही कहा था कि बाढ़ और बिहार का एक गहरा रिश्ता है, पुराना नाता है जो काफी सालों से चलता आ रहा है और हर साल देखने को मिलता है।
तो क्या इस रिश्ते को देखने से पहले ही सरकार तैयार नहीं होती इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए? कैसे इन सिचुएशंस को संभालना है, कैसे फेस करना है, पहले से तैयार रहना है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए शीतल, जो बिहार और बाढ़ का संबंध है तो वो काफी पुराना है। और एक समय ऐसा था कि लोग बाढ़ को लेकर काफी भयभीत हुआ करते थे, भय में आ जाते थे, वो खौफ में आ जाते थे। तो कई जगह पर बांध बनाए गए हैं, कई जगह पर जो है पुल पुलिया बनाए गए हैं, ताकि अगर बाढ़ आए तो लोग अपने गांव से निकलकर बाहर सुरक्षित जगह पर जा सके। तो देखिए, सरकार की ओर से कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल के निचले हिस्से में जब बारिश होती है तो नेपाल के निचले हिस्से से पानी जो है सीधे बिहार में प्रवेश करता है और इसको रोका नहीं जा सकता है। वो बाढ़ बिहार में आएगा ही। इस चीज के लिए बिहार के लोग भी तैयार रहते हैं और सरकार भी तैयार रहती है। लेकिन नुकसान कम हो, लोगों को समस्या कम हो, इसको लेकर सरकार के तमाम उपाय किए जाते हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि लोगों को कम जो है समस्या गुजरना पड़े। देखिए, भागलपुर की बात करते हैं तो भागलपुर में करीब 22 से अधिक गांव जो है जलमग्न है। तो खगड़िया की बात करते हैं तो खगड़िया में लंबा चौड़ा इलाका जो बाढ़ से प्रभावित है। लखीसराय का इलाका है, लखीसराय में कल सबसे सर्वाधिक बारिश हुई है। जो नौमा इलाका है या फिर जो उधर का लखीसराय का इलाका है तो काफी नुकसान होता है। और खास बात यह है, देखिए शीतल, कि बिहार जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद जो सैकड़ों एकड़ जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, तो फसल का नुकसान होता है। तो चारों ओर से जो है जो किसान वर्ग है या समाज का जो आम वर्ग है, बाढ़ के कारण, बरसात के कारण काफी परेशानियों में डूबता है। अगर देखिए शहरी इलाके में आता है, राजधानी पटना की ही बात करते हैं तो राजधानी पटना का जो निचला इलाका है वहां घुटने भर पानी है, घरों में घुटना भर पानी है, सड़कों पर पानी जमा है, घरों में घुटना भर पानी है। तो देखिए, स्थिति को अगर देखा जाए, थोड़ा आकलन किया जाए तो काफी भयावह स्थिति है बिहार की। ठीक है गौरव, 800 गांव डूबना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए। तो इन लोगों को किस तरह से रिलीफ पहुंचाया जा रहा है और क्या अभी ये लोग सामान्य स्थिति में हैं या और ज़्यादा वहाँ पर गंभीर स्थिति बनी हुई है जो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, और सरकार के क्या कदम है? देखिए शीतल, सबसे पहली बात, जब 3 दिन से लगातार बाढ़ का कहर, बारिश का कहर इन गांवों पे बरपा है तो प्रदेश सरकार ने उसके मुकम्मल इंतजाम करने से पहले, चूंकि मौसम विभाग अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो इस बात की चेतावनी पहले देने का काम ही उसका यही है कि वो पहले चेतावनी देती है कि मौसम खराब होने वाला है, बाढ़ आ सकती है, बारिश की मात्रा जो है वो जल स्तर बढ़ सकता है। इन तमाम तरीकों की चेतावनी पहले से दी जाती है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने पहले ही क्षेत्र के लोगों को जिलाधिकारियों के माध्यम से, तमाम वॉलंटियर्स के माध्यम से ये संदेश पहुंचाया गया कि जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को या तो खाली कर दिया जाए या एनडीआरएफ की टीम उन्हें निकालकर सकुशल किसी दूसरे ऐसे क्षेत्र पे ले आए जो मैदानी हो या ऊपर तटीय पे हो। लेकिन बावजूद कई, जैसे हम निषाद समुदाय की बात करेंगे, चूंकि उनका समुदाय जिनका कार्य मछली पालन है वो उससे दूर नहीं हो सकते, चूंकि उनका घर उसी से चलता है। मछुआरा समुदाय है वो उससे हट नहीं सकता, उसका घर उसी से चलता है। जो नाव चालक है उसका घर उसी से चलता है, वो काम करेगा ही करेगा। और एकाएक बाढ़ आते ही घर को खाली करके चले जाना या घर की सामग्रियों को लेके इकट्ठा करके बैग बांध कर निकल जाना, ये अपने आप में चुनौती भरा है जो सार्वजनिक जीवन में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो घर डूबते हैं वो लगभग ऐसे ही लोगों के वहां पहुंचा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम इन 800 गांवों में मौजूद है, उनको निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः आधे से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है और प्रदेश के मुखिया साफ तौर पे खुद नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र के जिलाधिकारियों के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट डिटेल दी जाती है और अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खासकर नजर रखी जा रही है, हर भरसक प्रयास किया जा रहा है जो मदद हो, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो किसी और स्थान से संबंधित हो, उनको रहने की व्यवस्था से संबंधित हो, तो तमाम मदद जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मिल रही है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के मुखिया इस पर नजर बनाए हुए हैं और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का मुआयना भी लगातार किया जा रहा है। जी ठीक है उज्जवल, आपके पास आऊंगा। और कितने दिन इसी तरह से बारिश के साथ जो है वो लोगों को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्या अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से? राज्यों की जो है वो जानकारी दे रहे हैं। देखिए फिलहाल अगर आप मौसम विभाग की बात करेंगे तो मौसम विभाग ने जो है वो केरल
इसके साथ जो है गोवा, और गोवा के साथ जो है अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां पर जो है भारी बारिश होने की संभावना भी जो है वो जताई है। हालांकि देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर में अभी फिलहाल जो है अगले 2 दिन तक कोई भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से नहीं जारी किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप बाकी राज्यों की बात करेंगे, जैसा कि मैं जानकारी दे रहा हूँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट है डॉक्टर शिवा चंद्रॉय, उनसे मेरी भी लगातार जो है वो मौसम से लेकर जो है वो बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने जो देखिए जानकारी दी है वो यही है कि इस वक्त जो अलर्ट जारी किया गया है वो केरल के लिए किया गया है, गोवा के लिए किया गया है अगले 3 से 4 दिन तक, और उसके बाद से 4 दिन तक, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र के लिए किया गया है। महाराष्ट्र में भी देखिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया गया है। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पे जो है बारिश को लेकर जो है वो भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जारी किया गया है। शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए और बारिश को लेकर लोगों तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि सरकार ने अब जरूर कदम उठाए हैं, लेकिन क्या मुमकिन है कि उन सभी लोगों तक पहुंचा जाए जो इस बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं? पूरे देश के अंदर, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, वहां पर लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।